Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Anpreet Singh and you are watching Physics World. आज एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। क्लास 11th चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। IIT JEE एडवांस्ड लेवल का ये न्यूमेरिकल हम करेंगे। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें देयर इज अ रिंग गिवन टू अस, देयर इज अ रिंग ऑफ वेरी कह सकते हो वेरी स्मॉल थिकनेस, बहुत ही छोटी सी थिकनेस है उसकी। ठीक है, बहुत पतली सी है। ठीक, एंड इट इज रोटेटेड विद ओमेगा एंगुलर स्पीड। ओमेगा एंगुलर स्पीड से उसे घुमाया जाता है। ठीक है, उसका यंग्स मॉडुलस हमें y दे रखा है, रेडियस r दे रखी है, ओमेगा वेलोसिटी से उसको रोटेट किया जाता है विद द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है। ठीक, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। वी हैव टू फर्स्ट टेल, दो पार्ट है क्वेश्चन के। वी हैव टू फर्स्ट टेल व्हेन वी आर रोटेटिंग द रिंग, विल इट्स रेडियस इंक्रीज और विल इट डिक्रीज। मतलब जब हम उस रिंग को, ये रिंग मान लो, इस रिंग को जब हम रोटेट करेंगे ओमेगा वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसे ऐसे, इस रिंग का जो रेडियस आर है ये डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। सबसे पहले तो हमें ये बताना है फर्स्ट पार्ट, और रीज़न भी देना है विद रीज़न। ठीक है, हाँ माना कि ये IIT JEE का है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हालांकि सिर्फ यही पूछा था इंक्रीज और डिक्रीज होगा, बट मैं रीज़न भी जोड़ रहा हूँ थोड़ा सब्जेक्टिव बनाने के लिए। ठीक, सेकेंड आपका पार्ट है कि जो मतलब रेडियस में चेंज तो आएगा, ये बात पक्की है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला, चेंज आएगा, क्योंकि जो आपकी रिंग है वो इलास्टिक नेचर की है, उसका यंग्स मॉडुलस गिवन है। अगर उसमें चेंज आएगा तो वही हमें चेंज निकालना है, दैट इज डेल्टा आर। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये आपका थियोरेटिकल पार्ट है। दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, खासकर इसका सेकंड पार्ट तो बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। मान लो ये रिंग है, ठीक है, अभी फिलहाल इतनी छोटी रखो, सेकंड पार्ट के लिए बड़ी रिंग बनाएंगे। ये हमारी रिंग है, इसको हमने घुमाया। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना, रिंग के ऊपर ही बैठ जाते हैं। रिंग के ऊपर बैठने का मतलब कि वी ऑब्जर्व द मोशन, हम जो मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रिंग इटसेल्फ। मतलब हमने रिंग को अपना क्या मान लिया है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, हम यहाँ से नहीं देख रहे, हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से नहीं देख रहे। तो जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखता है कि हम पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ऐसे रेडियली। रेडियली समझ गए ना, मतलब सेंटर से ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, पता ही होगा आपको, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। बहुत से स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि दोनों फोर्सेस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक ही टाइम पे लगते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत हमारा थॉट है कि दोनों एक ही टाइम पे लगते हैं। एक टाइम पे नहीं लगते। होता क्या है बेसिकली, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों कैसे फोर्सेस हैं, दोनों आपके स्यूडो फोर्सेस है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, दोनों आपके कैसे फोर्स है, स्यूडो। ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, फिर क्वेश्चन पे भी आएंगे। दोनों आपके स्यूडो फोर्सेस है, लेकिन ये जो लगता है ना, ये ग्राउंड फ्रेम पे लगता है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे होते तब आप कह सकते थे कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट्स वाई द रिंग इज रोटेटिंग। लेकिन जब आप रिंग पे बैठ गए हो, वेन यू आर ऑन द रिंग, जब आप रिंग के फ्रेम से देख रहे हो, तो रिंग के फ्रेम से देखोगे तो आप रिंग को घूमता हुआ नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि जिस पे आप बैठ जाते हो वो रेस्ट पे है। मतलब ये तो मतलब होता है जैसे हम अर्थ पे हैं, हम मान रहे हैं ना कि अर्थ रेस्ट पे है, हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं, इसका मतलब क्या, अर्थ रेस्ट पे है। तो हम पे जो फोर्स, लेकिन अर्थ रेस्ट पे तो नहीं है, तुम्हें पता है।
तो हम पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन ग्रेविटी ज़्यादा इफेक्टिव है इसलिए हम अंदर की तरफ रहते हैं। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तभी तो जब हम रोटेशन की इफेक्ट से ग्रेविटी का चेंज निकालते हैं, वेरिएशन निकालते हैं, तो हम -r⍵² करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का करते हैं, क्योंकि हम अर्थ के फ्रेम से देख रहे हैं, हम रोटेटिंग बॉडी के फ्रेम से देख रहे हैं। कंसेप्ट ये, जब आप रोटेटिंग बॉडी के फ्रेम से देखोगे तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जब आप बाहर से देखोगे, मान लो आप सन के फ्रेम से अर्थ को देख रहे हो, तो हम पे क्या फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। दोनों हैं स्यूडो, ठीक है, दोनों स्यूडो फोर्सेस। बात समझ में आ गई। अब वापस अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हम रिंग के ऊपर बैठ गए, हमने अपने आप को रिंग के ऊपर इमेजिन कर लिया, तो हम पे बस एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की तरफ हर पॉइंट पे रेडियली फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा, रिंग एक्सपैंड होगी। दैट इज वाई द रेडियस विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर और ये सारा रीज़न है, ठीक। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी तरफ एक बाहर की तरफ, हम पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। हम पर का मतलब ये हर पार्टिकल, जो रिंग का हर पार्टिकल है, उस हर पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग, समझेंगे उसको कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें इसका। कई स्टूडेंट्स एलिमेंट लेने में, अगर रिंग, क्योंकि इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, सो एलिमेंट लेने में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है, सो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, सो सेकेंड पार्ट हमारा डी आर फाइंड करने का है। ये सब चीज़ें हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड डी आर, और यू कैन से डेल्टा आर। डी आर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ही कम चेंज आएगा, इंक्रीज होगी पक्की बात है, ये फर्स्ट पार्ट में देख लिया, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं होगा, बहुत नेग्लिजिबल इंक्रीज आएगा। सो दैट्स वाई डी आर, ठीक है। यंग्स मॉडुलस रिंग का वाई है, ठीक है। रेडियस रिंग की आर है, ठीक है। ये सब चीज़ें गिवन है हमको। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया गया, डेंसिटी भी हमें गिवन है रो, ठीक। डेंसिटी भी हमें गिवन है एज रो। सो ये नीचे एक डायग्राम मैंने बनाया है रिंग का, चलिए उसको हम थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। सो ये रिंग रोटेट कर रही है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ। रिंग रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, बढ़िया है। और रिंग का आपके पास रेडियस भी गिवन है, दैट इज आर, ये भी ठीक है। अब क्या करना है ना, अब एक काम करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रिंग पे आप बाहर की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, लेकिन एक और फोर्स भी रिंग पे लग रहा है, वो तो रेडियली था, रेडियली, समझ गए, रेडियल का मतलब ऐसे ऐसे बाहर निकल, रेडियस के मैं बना नहीं रहा हूँ कि फिर डायग्राम खराब हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा था रिंग पे बाहर की तरफ रेडियली। लेकिन हम एक और फोर्स भी लगेगा, सिर्फ रेडियली फोर्स नहीं लगेगा, एक फोर्स और लगेगा टेंजेंशियली, टेंजेंट पे भी फोर्स लगेगा। दो पार्टिकल्स मैं बहुत पास एक तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है, दो पार्टिकल्स पी एंड क्यू, और उन पे टेंजेंशियल फोर्स टेंशन, दैट इज टी, टेंशन, टेंशन फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है, उन दो पार्टिकल्स पे, और मैं वो दो पार्टिकल्स बहुत पास में लूँगा, दैट इज़ दो, जो लेंथ होगी उन दो पार्टिकल्स के बीच की वो dl होगी, ठीक है। अब मैं एलिमेंट लेना शुरू करूँगा। वी हैव टेकन एन एलिमेंट ऑफ द रिंग विच इज़ एन आर्क बेसिकली पी क्यू, जो कि dl लेंथ की है, ठीक है, dl लेंथ की है, dm मास की है, ठीक है। जब भी एलिमेंट लेते हैं बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट लेना चाहिए, ठीक है, जो काम उस एलिमेंट पे हो रहा होगा उसी को हम इंटीग्रेट करके पूरी रिंग पर उसको एक तरीके से मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक, समझ में आ रही है बात। चलो, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, उन P और Q पॉइंट को मैं काफ़ी दूर दूर लूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये तो DL है, क्योंकि डायग्राम भी तो दिखना चाहिए ना, अगर मैं इतना पास ले लूँगा तो फिर ड्रॉ कैसे करूँगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दिस हैज़ टू बी डन, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको सेंटर से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक। और इधर एक एंगल बनेगा, वो एंगल बताओ कितना होगा, सोचो कितना एंगल होगा। मैंने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए इसको दूर दूर बनाया है, असल में बहुत पास है, सोचो कितना एंगल होगा, DM DL
डी थीटा, ठीक है, डी थीटा होगा, ठीक है, इसका जो ये एंगल होगा दैट इज डी थीटा, ठीक। अब इस पे टेंजेंट ऐसा फोर्स, इस पे टेंजेंट ऐसा फोर्स, ठीक, टेंशन टी, टेंशन टी, ठीक, टेंशन बोल लो, फोर्स, टेंजेंट फोर्स बोल लो, बात एक ही है। टेंशन फोर्स डिस्प्ले हो कि वो एक्सपैंड कर रही है ना, घूम रहा है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो हर पार्टिकल पे ऐसा फोर्स भी एक लगेगा, ठीक, टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स ही यंग्स मॉडुलस के साथ मिलके उसका एक्सपेंशन में भागीदारी करेगा। चलो अब क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ पे ज्योमेट्री खेलेंगे हम, थोड़ी सी, ठीक। इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल पढ़ा होगा, मैं ड्रॉ करूँगा ना समझ आ जाएगा। आप क्लास 10th की, क्लास 9th की ज्योमेट्री को याद कीजिएगा ज़रा, ठीक। ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। एक और चीज़ मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से ये, ठीक है। अब देखो ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। ये पी है, ये क्यू है, ठीक, ये पी, ये क्यू, ठीक। बात समझ में आ रही है इतनी, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देता हूँ, पी और क्यू को, ये मैंने कर दिया यहाँ से ज्वाइन। अब देखो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स बने, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, इस पॉइंट को चलो ए नाम दे देते हैं हम, ठीक है, ओ सेंटर, ए वाला टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले तो दो बड़े ट्राइंगल बने, पी ओ ए और क्यू ओ ए। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इसकी कॉमन, और रेडियस एक बेस ले लो, एक साइड जिसको हम कह सकते हैं वो इक्वल। सो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। पूरा एंगल कितना है, डी थीटा, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, डी थीटा बाय 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ठीक। तो एक हो जाएगा डी थीटा बाय 2, एक पार्ट डी थीटा बाय 2, एक पार्ट डी थीटा बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब एक और चीज़ करते हैं, इस टेंजेंशियल फोर्स को, इस टेंजेंशियल फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट भी करेंगे, क्योंकि ये तो एक तरीके से एक एंगल पे लग रहा है, हमें इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी तो हम कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स कर पाएंगे, ठीक है। सो इसको हम कंपोनेंट्स में बांट देते हैं। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे लगेगा, ऊपर नहीं। जो रिजल्टेंट होता है उसके इधर और इधर लगता है, ये मत समझना कि इधर लग जाएगा, इधर लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना कैसे कंपोनेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें वेक्टर्स भी इंक्लूड है, इसमें ज्योमेट्री भी इंक्लूड है, इसमें आपका यंग्स मॉडुलस वगैरह भी इंक्लूड है, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, इंटीग्रेशन तो है ही है, तभी तो जेई एडवांस में आया है, ये ऐसा थोड़ी आता है। ये लो भैया, अब देखो, अब एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ देखना, ये वाला जो एंगल होगा ना, और ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल मतलब टेंशन फोर्स और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेंशन फोर्स और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों के दोनों, और कितने के इक्वल होंगे, डी थीटा बाय 2, मतलब इसके इक्वल। ये ये चारों एंगल डी थीटा बाय 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, दो ऊपर वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इसको भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, कुछ ना कुछ तरकीब लगाओ यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये दो एंगल को इन दो एंगल के इक्वल प्रूफ करो, हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्लास 10th की ज्योमेट्री को रिवाइज करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ये बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, करके देख लेना आप, बिल्कुल ये बराबर होगा, ठीक है। सो ये सारे के सारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे डी थीटा बाय 2। हमें किस पे फोकस करना है अभी, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, बस, बाकी हमारा कोई और लेना देना नहीं। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डी थीटा बाय 2। अब देखो टेंशन ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिमाग लगाओ, टी कॉस डी थीटा बाय 2। ऐसे ये भी हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाय 2। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री का एंगल,
मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, दोनों कैंसिल आपके हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स लेकिन ऐड हो, वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स कौन से, टी साइन डी थीटा बाय 2, टी साइन डी थीटा बाय 2, तो ये दोनों मिलके 2t साइन डी थीटा बाय 2 टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि देखो दोनों देखो वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसको पैरेलल शिफ्ट यहाँ करो, इसको पैरेलल शिफ्ट यहाँ करो, सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, टोटल 2t साइन डी थीटा बाय 2। सो हमें ये चीज़ मिल गई, वेक्टर्स का काम खत्म, एलिमेंट लेने का काम भी आधा खत्म हो चुका है, बस इक्वेशंस बनानी है, इंटीग्रेशन करना है थोड़ा बहुत, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो हमें सेंटर की तरफ का फोर्स मिल चुका है 2t साइन डी थीटा बाय 2, इसको देखते हैं हम किसके साथ इक्वेट करें, नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं, मैं पेज मतलब इसको रब करके देखते हैं। अब खुद सोचो 2t साइन डी थीटा बाय 2 कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है सेंटर की तरफ लगने वाला, सेंटर की तरफ लगने वाला, सेंटर की तरफ लगने वाला, मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, ये सेंटर की तरफ लग रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो किसके साथ इक्वेट करूँ इसको, दिस इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर व्हाट, जो आर्क हमने बनाई थी, आर्क हमने बनाई थी पी क्यू, जिसकी लेंथ डी एल, जिसका क्या कह सकते हो आप, मास डी एम, जिसका डेंसिटी रो, उस आर्क पे जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ वो ये है, और इसी आर्क पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, क्या है वो, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है ये, सो ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर, सो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये डी एम, क्योंकि ये छोटा सा मास है, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट दिस रिंग कैन रिवॉल्व, और ये वाला चीज़ दे रहा है, ये अभी छोटी फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सही फॉर्म में आ जाएगा, बट उससे पहले हम कुछ काम करेंगे इस पर, इतनी जल्दी इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इस डीएम को यहाँ से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, और इस साइन डी थीटा बाई 2 को भी थोड़ी अच्छी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे ज़रा समझो इस चीज़ को, पहले इसको देखते हैं, देखो भैया साइन थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, समझ में आ रही है, रेडियन में, अगर थीटा रेडियन में है और वो टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो साइन थीटा टेंडिंग टू थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही टैन थीटा के साथ होता है, टैन थीटा भी थीटा को टेंड करता है जब थीटा 0 को टेंड करता है, ठीक है, जब थीटा 0 को टेंड करता है। कॉस थीटा में ऐसा नहीं होता कि कॉस थीटा की अलग चीज़ हो जाती है, साइन थीटा और टैन थीटा के साथ ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ये साइन डी थीटा का मतलब क्या, डी थीटा का मतलब यही है कि भाई थीटा 0 को टेंड कर रहा है ना, तो जो साइन डी थीटा बाय 2 है ये किसको टेंड करेगा, ये आपका टेंड करेगा साइन डी थीटा, थीटा को टेंड कर रहा था, तो साइन डी थीटा बाय 2 आपका किसको टेंड करेगा, डी थीटा बाय 2 को, ठीक है, किसको टेंड करेगा, डी थीटा बाय 2 को, क्यों, क्योंकि जो डी थीटा है ये 0 को टेंड कर रहा है, समझ में आ रही है ना, ये लिमिट्स का भी खेल लग गया है यहाँ पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, तभी मैंने कहा है मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है। डी थीटा बाय 2 इसका आंसर होगा, साइन डी थीटा बाय 2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा बाय 2, ठीक है, प्रोवाइडेड जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए, तभी होना चाहिए, ठीक है, डिग्री में नहीं, रेडियन, वो होगा, वो पक्की बात है, ठीक। चलो तो साइन डी थीटा बाय 2 किसके इक्वल आ गया आपका, इक्वली कर दो इसको अब डी थीटा बाय 2 को, ठीक है, डी थीटा बाय 2, अब डी थीटा किसके इक्वल है अब डी थीटा किसके, डी थीटा को भी हम खोलेंगे, अब ये किसके इक्वल है, देखो आपको पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ और एंगल और आपका जो रेडियस होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, आपको ये पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से डी थीटा जो है आपका वो किस
के इक्वल होगा डी एल बाय आर के इक्वल, ठीक है, डी एल बाय आर के इक्वल आपका होगा, क्योंकि एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक। सो डी एल अपॉन आर, ये आपकी फाइनल चीज आ गई। डी थीटा बाय टू किसके इक्वल होगा, डी थीटा बाय टू है, सो डी एल बाय टू आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमने क्या कर दिया, बेसिकली साइन डी थीटा बाय टू को इक्वल कर दिया डी एल बाय टू आर के, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे करता हूँ, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टी साइन डी थीटा बाय टू की जगह डी एल अपॉन टू आर, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और डीएम, डीएम भी है यहाँ पे, अब डीएम का हम चीज़ करेंगे कुछ, डीएम के साथ भी हम अब कुछ करेंगे। डीएम देखो ध्यान से, मास जो होता है आपका, मास किसके बराबर होता है, मास आपका बराबर होता है, मास आपका किसके बराबर होता है, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है, रो, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका क्या होता है कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ तो आपको पता है डीएल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, ठीक है, तो ए डीएल वॉल्यूम साथ में लगा दिया रो, सो ये आपका आ गया डीएम। ऐसा हमने क्यों किया, इतने मैनिपुलेशन क्यों की, ताकि हमें कुछ रिलेशन मिले एरिया वगैरह के बीच में, एरिया लेंथ इन सब के बीच में, क्योंकि इन सब के बीच में तो आपका यंग्स मॉडुलस काम करता है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, कोई भी मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस के लिए आपके पास एरिया होना ज़रूरी है, स्ट्रेन के लिए लेंथ होनी ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें हम तभी लेके आए। ऊपर तो एंगल में बात हो रही है, मास में बात हो रही है, इसका मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो इसलिए हमने ये सब मैनिपुलेशंस यहाँ पे करी है, आपको ये समझनी पड़ेगी, ठीक। सो डीएम की जगह हम लिख सकते हैं ए डी एल रो, ए डी एल रो, डी एल से डी एल भी कैंसिल हो जाएगा, देखो कितनी अच्छी बात है, डी एल से डी एल भी कैंसिल हो गया आपका, टी बाय आर, टी बाय आर रह गया यहाँ पे, किसके इक्वल आ गया ये, ए रो आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए डी एल कैंसिल हो गया, रो आर ओमेगा स्क्वायर। सो टेंशन, टेंशन जो आपका फोर्स है, टेंशन जो आपका फोर्स है वो किसके इक्वल आ गया, ए रो आर को हमें जो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बस अब आपका काम खत्म हो गया, अब ज़्यादा काम नहीं रह गया, अब काम खत्म होने वाला है, फोर्स हमारे पास आ चुका है, हम यंग्स मॉडुलस से सारी चीज़ें करेंगे, और डी आर की याद है ना क्या निकालना, क्या हमको कि भूल गए हो, डेल्टा आर निकालना है, ठीक है, सो हमको अब निकालना है, चलो देखते हैं। अब यंग्स मॉडुलस के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो टेंशन जो है, टेंशन आपका आ चुका है, मतलब फोर्स कह लो, फोर्स आपका इक्वल आ चुका है ए रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स आपका लग रहा है। सो ये टेंशन आपको पता चल गया। स्ट्रेस कैसे निकलता है, फोर्स अपॉन एरिया, सो एरिया कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, सो रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आपका स्ट्रेस आएगा। अब स्ट्रेन की बारी, यंग्स मॉडुलस से इक्वेट करना है ना, तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सो इसकी चेंज इन डायमेंशन क्या होगी, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो कि डी, इसको डेल्टा एल अपॉन एल मत लिखने का, डेल्टा एल अपॉन एल नहीं है, बहुत बच्चे इसको रट्टा मारते हुए डेल्टा एल अपॉन एल लिखते हैं। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल देखते हैं, ओरिजिनल क्या थी, पूरी रिंग की, देखो पूरी रिंग की बात आ चुकी है, पूरी रिंग की ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, सोचो लेंथ की बेसिस पे, टू पाई आर, सिंपल सी बात है, टू पाई आर, उसका सर्कमफ्रेंस तो पूरी रेंज थी उसकी, उसकी पूरी की पूरी डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन उसकी सर्कमफ्रेंस ही तो थी, और उसकी चेंज इन डायमेंशन क्या होगी, और टू पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, बदलेगा क्या, सिर्फ डेल्टा आर। ये चीज़ उसी को समझ आएगी जिसने थोड़ा बहुत एरर पढ़ रखा है, एरर में ऐसी चीज़ें आती है कि कांस्टेंट को ऐसे लिखो, डेल्टा आर मतलब वेरिएबल के साथ लिखो, डेल्टा कोई भी वेरिएबल, ठीक है। सो टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा आर अपॉन आर, बस अब कुछ तो कुछ रह ही नहीं गया है। यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस आपका है रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आपका जो ये है स्ट्रेन, स्ट्रेन किसके इक्वल है,
डेल्टा आर डिवाइड बाय आर के इक्वल है। हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर ही निकालना है। सो पहले तो आर को ऊपर भेज दो, रो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा आर। सो इधर से तो आसानी से आपको पता चल ही जाएगा डेल्टा आर की वैल्यू रो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन आपका वाई दैट इज यंग्स मॉडुलस। बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन आपके पास आ चुकी है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। डेल्टा या आपका डी आर अगर लिखना है, डी आर की वैल्यू आ चुकी है रो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, रो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन वाई। देखो अगर ध्यान से देखो, इसमें मैं एक और चीज़ आपको समझाया था, तो क्वेश्चन वैसे खत्म हो चुका है। एक और चीज़ क्या है, ये तीनों चीज़ें रो आर क्यूब और वाई, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। मतलब आपका चेंज इन चेंज इन रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर की। इस रिजल्ट को याद रख लेना फॉर अ रिंग। ठीक है, एक रिंग के लिए अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सो डेल्टा आर जो होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि आप इधर से एक नया फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हो। दैट इज क्या लिख सकते हो कि डेल्टा आर वन अपॉन डेल्टा आर टू विल बी इक्वल टू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है आपको कभी फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ जाए जब यंग्स मॉडुलस कोई दो रिंग का सेम हो और आपका उस रिंग दो रिंग्स आपको हो सकता है दे रखी हो क्वेश्चन में, ऐसा कभी आ सकता है। दो रिंग्स आपको कभी क्वेश्चन में दे रखी हो और चीज़ें ऐसी लिखी हुई हो कि आपको ये रेशो निकालनी पड़े, दो रिंग्स के चेंज इन रेडियस की रेशो निकालनी पड़े। समझ गए ना, मतलब दो हो सकता है आपको ऐसी रिंग दे रखी हो, दोनों का डिफरेंट रेडियस हो और दोनों का डिफरेंट क्या कह सकते हैं आप, एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया गया हो, बट उसका यंग्स मॉडुलस सेम हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, रो सेम हो। मतलब ये मैं तीनों चीज़ें सेम करना चाह रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें सेम हो तो ये रेशो से भी आप आंसर निकाल सकते हो। वो एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा, बट आज के इस क्वेश्चन में जो रियल आंसर है वो यही है। डी आर या डेल्टा आर चेंज इन रेडियस ऑफ द रिंग विच इज़ रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा which has density rho, radius r and Young's modulus y, it will be given by this। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है बट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। ठीक, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।